नमस्कार, ज्योतिष महासागर में आपका स्वागत है। मैं पंडित पवन कुमार पांडे आज आपको बताऊंगा संतान प्राप्ति के कुछ उपाय। मित्रों, आजकल के देखा ही जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद भी अनेक व्यक्तियों को विवाह के बहुत लंबे समय के बाद भी हमें जो है कि संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके अनेकों कारण मिले हुए हैं, या फिर कई बार तो स्त्री या पुरुष की शारीरिक कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, या यह भी कहा जाता है कि जो है कि कुछ पुनर्जन्म का भी कुछ दोष होता है, उसके कारण से भी जो है कि हमें संतान का सुख नहीं मिलता है। या कई बार कुंडलियों के अनुसार भी कुछ दोष होते हैं, जिस ग्रह के कारण से जो अगर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उस दोषों का हमें निवारण करना चाहिए। और हमारे कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय भी हैं जिनके करने से जो है कि निश्चित ही कि हमें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। शास्त्रों में भी एक चीज लिखा गया है कि विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, वंश वृद्धि, वंश की वृद्धि होनी चाहिए। विवाह का मुख्य जो एक चीज होता है कि हमारे वंश को आगे चलाना। वंश वृद्धि के लिए भी जो है कि विवाह संस्कार जो है कि सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा, पितृ ऋण से मुक्ति पाना। दूसरा, पितृ ऋण से मुक्ति पाना, अपने पितरों को मुक्त करने के लिए भी जो है कि तीसरा, आवागमन से जो है कि छुटकारा पाने के लिए, तीसरा, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं उत्पत्ति होती हैं। वो कहां से होती है? वो अपनी पर्सनल लाइफ से ही शुरू होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जिंदगी की पहली सीढ़ी पर पांव रखने जा रहे हैं, पैर रखने जा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल खुशहाली के साथ में होनी चाहिए। यदि किसी को अगर संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार से अगर बाधा आ रही है तो अपने निवास स्थान के मुख्य द्वार पर अगर ऐसी किसी भी प्रकार से अगर समस्या आ रही है और लंबे समय तक भी अगर संतान की प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, तो जो है कि आप अपने मुख्य द्वार पर जो है कि आप इस चीज को कर सकते हैं कि गणपति की प्रतिमा जो है कि अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। अगर उसमें संतान गोपाल अगर लिखा हुआ है और तो उसमें निश्चित ही आपको उसमें संतान की प्राप्ति का योग अगर बनता है तो निश्चित है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी चीज, अगर आगा दोनों पति पत्नी 108 नामों का मां गणपति बप्पा का जो है कि नाम प्रतिदिन लें, निश्चित है कि वहां पे आपको सफलता मिलेगी। और इसको तब तक करें आप जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। अगर फिर भी किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो मित्रों, एक चीज जो कि आजमाया हुआ चीज है, आजमाया हुआ उपाय है, आप 12 पूर्णमासी अगर गंगा स्नान अगर करते हैं, उसी के कुछ विधि भी हैं, विधान भी हैं कि आपको किस प्रकार से दोनों को, पति पत्नी दोनों को गंगा स्नान 12 पूर्णमासी आपको करना है। 13 पूर्णमासी आपको नहीं होगा और आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियां अवश्य गूंजेगी। ये सबसे बड़ा उपाय है। अगर इस उपाय को भी अगर आप करते हैं तो सब 100% जो है कि इसमें सफलता इसमें मिलेगी आपको। एक कॉलर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। पुनः जो है कि आप प्रयास करें, निश्चित ही कि जो है कि हमारे से आपके से संपर्क हो पाएगा। मित्रों, अगर किसी प्रकार से अगर ऐसी कोई समस्या है संतान को लेकर के या वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर किसी प्रकार से समस्या है तो आप हमारी स्क्रीन पर चल रही नंबर 01143155555 पर जो है कि आप संपर्क करके अपनी कुंडली के विषय में प्रॉपर तरीके से आप जानकारी कर सकते हैं। हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, हमें दवा और दुआ। कई बार ऐसी भी होती है कि हम हर प्रकार से हमारी शारीरिक स्वस्थ होते हुए भी जो है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ पुनर्जन्म का भी दोष होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुंडली का दोष होने के कारण से जो है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर कहीं स्टार्टिंग में हम लोग गलतियां कर जाते हैं कुंडली मिलान करते समय। कुंडली मिलान होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर कुंडली मिलान करके अगर शादी की जाती है
तो ये भी है कि 80% चीजें जो हैं कि ये समस्याएं हमारे समाज में या हमारे लिए या हमें देखने नहीं पड़ती है। तो इसके लिए अगर ऐसी किसी प्रकार से कोई समस्या है तो आप बिल्कुल आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर 01143155555 पे पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी कुंडली को दिखा करके। आइए कॉलर हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी भैया, राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी, राधे राधे जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ अपना। जी डेट ऑफ बर्थ है मेरा 07 04 हाँ जी 04 जी, आगे 1985। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय है रात के 2:05। रात के 2:05। जन्म स्थान है दिल्ली। रविवार के दिन का आपका जन्म है और पत्रिका आपकी हमारे समक्ष बन करके आई है मकर लगन की पत्रिका। राशि बनती है आपकी तुला। स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र है, बुध का उप नक्षत्र, कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन का आपका जन्म है। शनि की महादशा में बुध का अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर दशा आपका चल रहा है। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके 7th हाउस में है। आपका सवाल अपनी कैरियर और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए और इस साल आपके दैनिक रोजगार में की तरफ जो है कि आपका पूरा प्रॉपर तरीके से फोकस होगा और दूसरा आप अपनी मैरिड लाइफ की भी तरफ आपका पूरा फोकस रहेगा। सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है? तो लगभग मेरे जॉब के 10 साल हो गए वहाँ पर एक ही कंपनी में। तो मैं स्थान परिवर्तन करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अभी जमशेदपुर में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली की तरफ स्थानांतरण करना चाहता हूँ। तो क्या मतलब इस साल हो सकता है 2014 के अंदर में? बिल्कुल हो सकता है। इसका प्रश्न का आपके उत्तर में ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूं आपके प्रश्न करने से पहले कि आपका फोकस जो है कि अपने कैरियर, अपने दैनिक रोजगार की तरफ प्रॉपर तरीके से होगा और ये भी हो सकता है कि आपका ये परिवर्तन आपको किसी बहुत अच्छी जगह पे भी लेके जा सकता है। और कुछ चीजें ये भी है कि क्योंकि कुंडली जो है कि आपकी एक बिजनेसमैन की कुंडली है और ये भी हो सकता है कि आपके मन में ऐसी बातें भी जो है कि मन में आ रही हैं। क्या आ रही हैं ऐसी चीजें कुछ अपना काम करने के लिए आप कर रहे हैं? हाँ जी आचार्य जी, वो एक्चुअली मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, तो इस वजह से दिल्ली में और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वही कुछ क्या आप अपना काम भी करना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, कम मैं तो अपना काम एक मेरे शॉप भी है एक दिल्ली में ही, तो उसको बढ़ाना भी चाहता हूँ। बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल सही। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी स्थिति जो है कि आपके चार्ट में बना, बहुत बढ़िया योग पर चल रहा है आपका। शनि की महादशा में बुध का अंतर्दशा, केतु का प्रत्यंतर दशा है। थोड़ा सा आप अपने मंगल, राहु, चंद्रमा और केतु, ये कुछ 4 प्लैनेट्स हैं जो कि आप इनका अगर निदान कर लें तो मैं कह सकता हूं सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये शनि की महादशा, एक चीज ये भी मैं बताता हूं, भाव भावेश को सबसे पहले फल करेगा। शनि बेशक आपके लाभ स्थान पर है लेकिन वो सर्वप्रथम फल करेगा, वो आपके लग्न का फल करेगा और आपके धन भाव को जो है कि इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो यहां पे अगर इन ग्रहों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए, चंद्रमा, राहु और केतु, मंगल को अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तो निश्चित ही आगे चल करके आपको सफलता मिलेगी। कार्य आपका थोड़ा सा विलंब से होता है लेकिन जितना काम होगा उससे आप प्रॉपर तरीके से संतुष्ट रहेंगे। राधे राधे। एक कॉलर है हमारे साथ में। हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। मित्रों, अगर इसी प्रकार से अगर हमारी जिंदगी में छोटी छोटी अगर परेशानियां अगर हैं, चाहे संतान को लेकर के हो या चाहे हमारे कैरियर से रिलेटेड हो, निश्चित है कि उसमें सफलता मिले, लेकिन करने वाले आपको बनना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार से अगर संतान में हमें विलंब हो रहा है तो उपाय आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताने चल रहा हूं, पेन और कागज भी लेकर के बैठ रहे हैं। बरगद के पत्ते पर आप कुमकुम द्वारा स्वास्तिक बनाएं। बरगद के पत्ते पर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल एवं सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है, उसको रखकर किसी मंदिर पर चढ़ाएं। याद रखें मित्रों, बरगद के पत्ते पर कुमकुम द्वारा स्वास्तिक बनाएं और उस पर पूजा वाली जो सुपारी होती है उसको रख करके और चावल रख करके किसी मंदिर पर यानी शिव परिवार पर ले जाकर के अर्पित करें। और आप तब तक करते रहें आप जब तक आपको संतान सुख नहीं मिल जाता है। हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन जो है कि इस विधान को करें और चढ़ाते समय मंत्र बोले ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करते हुए आप बोल सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ में गुजरात से। हेलो हेलो,
जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। जी भैया, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 23/10/1982। 3/10/23 10 अक्टूबर 1982। 1982। जन्म का समय बताएं। 5:15 मॉर्निंग। 5:15 मॉर्निंग। जन्म स्थान? UMRETH। दोबारा बोलिए। UMRETH, गुजरात। गुजरात। शनिवार के दिन का आपका जन्म है। हाँ। कन्या लगन की पत्रिका। राशि आपकी बनती है धनु। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ। शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र का उपनक्षत्र। शुक्र पक्ष षष्ठी के दिन का आपका जन्म है। चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर्दशा और शुक्र का प्रत्यंतर दशा भी आपका चल रहा है। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, शादी के बारे में पूछना और कुछ काम। अभी तो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस करना हो तो किस वक्त से कर सकते हैं? एक चीज सबसे पहले तो हम जब आपको बताना चाहेंगे कि 23 अक्टूबर 2013 से जो इस प्रकार से स्थिति अभी चल रही है, अगर एक एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में बोले तो मृत्यु तुल्य कष्ट के समान ये समय जो है कि आपका चल रहा है। क्या अक्टूबर से बहुत ज्यादा आप परेशान हैं? हाँ, थोड़ा बहुत रहता हूँ अभी मेंटली। जी, मेंटली भी हैं आप, और आप पर्सनली भी हैं साथ में, और साथ में कैरियर को भी लेकर के थोड़ी सी परेशानियां भी चल रही हैं, और शायद आपको 23 अक्टूबर 2014 तक ये चीजें ऑलरेडी आपका बना रहेगा। अगर आप बिजनेस ना करें, वो आपके लिए सूट बिल्कुल नहीं करेगा। फिर भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने नाम से बिल्कुल बिजनेस ना करें, क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपकी जो कुंडली बनती है वो कुंडली एक आप जॉब करें, उसमें ही आपको फायदा होगा। अगर आप जॉब बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने नाम से ना करें, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप निश्चित करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस से आप अपने लिए सैलरी के रूप में जो है कुछ धन राशि जो है कि आप अवश्य लेकर के अपने ऊपर खर्चा करें, खाने पीने कपड़े में जो है कि इत्यादि चीजों के लिए। निश्चित है इसमें सफलता होगी आपको। चंद्रमा और केतु का प्रॉपर तरीके से उपाय करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोष भी बनता है। भाग्य स्थान और सुख भाव को पाप ग्रहों से अगर पीड़ित होता है तो जिस प्रकार से आपकी आकांक्षाएं हैं, जिस प्रकार से आप का कॉन्फिडेंस है, उस प्रकार से जो है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो चंद्रमा और केतु का आप उपाय करें, या फिर हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर 01143155555 पर आप संपर्क करें। आप राधे राधे। आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो जी आशीष जी। राधे राधे। राधे राधे आशीष जी, राधे राधे। भगवान आपको सदा सुखी रखें। बताएं आशीष जी, डेट ऑफ बर्थ। 7/6/91। 7/6/91। जी। जन्म का समय? रात के 10 बजे। रात्रि को 10 बजे। जन्म स्थान? हापुड़। हापुड़। जी। शुक्रवार के दिन का आपका जन्म है। जी। मकर लगन की पत्रिका। राशि मीन बनती है। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ आपका। बुध का नक्षत्र है, बुध का उप नक्षत्र। कृष्ण पक्ष 10वीं के दिन का आपका जन्म है। केतु की महादशा में बुध का अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर दशा आपका चल रहा है, और शायद ये भी हम कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है 23 जून 2014 से। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता था कि मेरी अभी जॉब कब तक लगेगी। अभी तो मैं फिलहाल 12th में पढ़ रहा हूँ जी। तो उसके मतलब उसके बाद में क्या करना? देखिए, एक चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आपका जो समय स्टार्ट हुआ है अभी 23 जून 2014 के बाद से अभी 2.5 साल का इसमें समय है। 2017 के बाद से जो है कि स्थितियां प्राप्त तरीके से आपके लिए अच्छा होगा। जो बेस बनाना चाहते हैं आप 2017 तक किसी भी क्षेत्र में अगर आप करते हैं, और निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। 2017 के बाद में कैरियर जो है कि आपका काफी हद तक करके सेटल रहेगा। शुक्र के लिए आप सफेद चीजों का जो है कि आप दान करें, निश्चित ही कि इसमें जो है कि आपको सफलता मिलेगी। और सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत बना करके उनको अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके आराध्य देव जो है बनते हैं भगवान शिव बनते हैं। तो यहां पे स्थिति भी ऐसी बनी है, केतु की महादशा चल रही है, तो थोड़ा सा उपाय केतु के लिए भी करें आप कि कुत्ते को जो है कि दूध या बिस्किट जो है कि इत्यादि चीजें आप रविवार या शनिवार को के दिन जो है कि आप अपने हाथों से अवश्य दिया करें। निश्चित ही 2017 के बाद में बहुत अच्छा समय आपका स्टार्ट होने वाला है। राधे राधे आशीष जी। अंजय जी हैं हमारे साथ में गया से। हेलो। हेलो जी राधे राधे भैया। राधे राधे जी राधे राधे। भगवान आपका भला करे। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 26 जून 1974। 26 जून 1974। समय बताएं। 1 बजे दिन। 1 बजे दिन के। जी।
जन्म स्थान? हाँ। जन्म स्थान बताएं। पटना। पटना जी। बुधवार के दिन का आपका जन्म है। कन्या लगन की पत्रिका, राशि कन्या बनती है। शनि का 7.5 भी आपके ऊपर चल रहा है। फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। सूर्य का नक्षत्र है, शनि का उप नक्षत्र, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन का आपका जन्म है। गुरु की महादशा में शनि का अंतरदशा, शनि का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, जो कि अपनी अंतरदशा में अपना प्रत्यंतर दशा जो है कि बहुत अच्छा फल नहीं करता है। अभी जो पीछे भी आपका समय रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला समय रहा है आपका। सवाल करें, जानना क्या चाहते हैं। और भी ये भी समय जो है कि आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है। 26 जून के बाद से स्थितियां आपकी बिल्कुल सही होने वाली है, जैसा आप चाह रहे हैं। सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि हमारा समय कब तक खराब चलेगा? जून तक आपको मैंने बता दिया। अभी 26 जून तक अभी आपका समय जो है कि डिस्टर्ब रहेगा। 26 जून के बाद में जो एक परिवर्तन आपके लिए आ रहा है, वो शायद आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ये परिवर्तन आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीजें जो है कि मिलेगी। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं कि अभी तक आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। स्टार्ट होगा 26 जून 2014 से स्टार्ट होगा और ये पूरे साल आपके साथ में रहेगा। 26 जून 2015 तक की स्थिति जो होगी रहेगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक दशा और दिशा दोनों परिवर्तित होने वाला है, एक पॉजिटिव की तरफ में। तो प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, इनसे संपर्क कट गया है। बृहस्पति की महादशा भी चल रही है, तो इसका आप बृहस्पति के लिए भी आप उपाय प्राप्त तरीके से गुरु ब्राह्मण इत्यादि का जो है कि आशीर्वाद आपने। गंगा जी हैं हमारे साथ में हरिद्वार से। हेलो आचार्य जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। हाँ आचार्य जी, मैं जानना चाह रहा था, मेरा जन्म है 5 दिसंबर 1978। 5 दिसंबर 1978। नाम गंगा है, स्थान हरिद्वार। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय है शाम को 4:10। 4:10 जी। जन्म स्थान कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार जी। गंगा जी, मंगलवार के दिन का आपका जन्म है जी। वृष लगन की पत्रिका, राशि बनती है आपकी मकर। धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। मंगल का नक्षत्र है, शनि का उप नक्षत्र, शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन का जन्म है। गुरु की महादशा में मंगल का अंतरदशा और केतु का प्रत्यंतर दशा भी आपका चल रहा है। सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं स्थान परिवर्तन के बारे में जानना चाह रहा था। जॉब में स्थान परिवर्तन मेरे लिए उचित रहेगा या नहीं, उचित है या नहीं? देखिए, अभी उचित बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं ये चीज बोल दूं कि बिल्कुल स्थान परिवर्तन आप कर ले, बिल्कुल उचित नहीं है अभी। और स्थान परिवर्तन करना जो है कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ पे जी। फिर भी आप ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, फिर भी आप कोशिश अवश्य करेंगे और स्थान परिवर्तन भी करेंगे और समस्याओं से भी घिरेंगे आप जी। हमारे कहने के बावजूद भी आप स्थान परिवर्तन करेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स इस प्रकार से आ रहे हैं क्योंकि आपको भ्रमित और कंफ्यूज्ड भी करेगा। एक चीज आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोगों की बातें अगर आपने नहीं मानी है, यहां तक मैं कह सकता हूं कि आप अपने जीवन साथी की भी बातें अगर आपने नहीं मानी है तो निश्चित ही आपको नुकसान ही देखना मिला होगा। क्या ऐसा रहा आपके साथ कभी? आप आजमाया आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक चीज यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि अभी की जो परिवर्तन का योग आपकी कुंडली में नहीं है, परिवर्तन जैसे प्लैनेट्स की चेंजेस होंगे आपकी कुंडली पर, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैर से चेंज हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि ऐसा परिवर्तन कैसे मिला मुझे। तो अभी बिल्कुल परिवर्तन ना करें। शनि और राहु का प्रॉपर तरीके से आप उपाय करें और साथ में बृहस्पति जो आपके कॉन्फिडेंस हाउस में बैठा हुआ है, नीच का रिस्पॉन्स कर रहा है, उच्च का होते हुए भी नीच का फल वो कर रहा है, तो बृहस्पति को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें आप। थर्ड हाउस में बृहस्पति रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है, लेकिन स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है और बृहस्पति की दशा भी चल रही है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 6 सितंबर 2014 के बाद से आप मंडे का फास्ट कर लें या आप अपनी वाइफ को बोलें कि वो मंडे का फास्ट उठा लेंगी। 6 सितंबर 2014 के बाद से सफलता इसमें बहुत अच्छे इनको मिलेगा। राहु शनि का जो है कि प्रॉपर तरीके से आप उपाय करिए, इसको विधि विधान से जो है कि करें, भगवान शिव की आराधना जो है कि आप करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। या फिर हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर 01143155555 पे आप संपर्क करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे भैया। शिमला रानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से। हेलो। हाँ जी। राधे राधे शिमला जी। राधे राधे जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं शिमला जी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। राधे राधे जी।
हेलो, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बिटिया का। उसका 4/3/90। 4/3/90। समय बताएं। समय शाम 4 बजे। शाम को 4 बजे। जन्म स्थान बठिंडा। भटिंडा। हाँ जी। सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं आप? हम इसके शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कब तक इसका लगन होगा। कब तक इसका लगन होगा? रविवार के दिन का इसका जन्म है बिटिया का। कर्क लगन, वृष राशि बनती है। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। मंगल का नक्षत्र है, राहु का उपनक्षत्र। राहु की महादशा चल रही है जिसमें मंगल का अंतर्दशा और शुक्र का प्रत्यंतर दशा जो है कि इस बिटिया का चल रहा है। और भी वैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि शादी का योग अभी इसका नहीं चल रहा है। शादी में थोड़ा सा इसका विलंब से होगी शादी इसकी, और वो विलंब मैं आपको बता दे रहा हूं। शादी इसकी कब तक होगी? शादी में ये मान के चलो, आपकी जब ये बेटी आपकी 27 और 28 वर्ष की होगी, उस बीच में जो है कि इसके शादी का योग लिखता है कुंडली में। बाकी इतना मैं करूंगा कि बृहस्पति भगवान की जो है कि आराधना करें, गुरु महाराज की आराधना करें, और बृहस्पति का जो है कि जाप खुद करें। या मैं एक उपाय बताता हूं, अगर इस बिटिया को अगर करें तो निश्चित ही इसको सफलता मिलेगी। कि आप इस बिटिया के हाथ से बेसन के लड्डू 5 या 7 लेकर के बृहस्पतिवार के दिन 5 से 7 साल के बच्चों को जो है कि हर वीरवार दिया करें इसको। तो एक प्रकार से यहां पर बृहस्पति भी इसका स्ट्रांग होगा, और बृहस्पति अगर अच्छा हुआ तो निश्चित है कि इसकी शादी हो जाएगी। एक चांस इसको यहां पे मिलने जा रहा है 18 जून 2014 से मिलने जा रहा है, जब पर बृहस्पति इसके लग्न पर आएगा। कर्क राशि पर उच्च का सवेरे 8:16 पर बृहस्पति जो है कि गोचर कर जाएगा कर्क राशि पर। तो वहां से जो है कि इसका योग जून के बाद से बढ़ना, और जो मैंने आपको उपाय बताया इस प्रकार से उपाय करें, निश्चित ही इसको जो है कि सफलता यहां पे मिलेगी। एक योग है, यह भी हो सकता है कि 12 दिसंबर 2014 तक इसकी रिश्ता भी हो सकता है। जो उपाय बताए उसको आप कंटिन्यू रखें। आप राधे राधे। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो हेलो हेलो, लगता है अनिल जी से हमारा संपर्क टूट गया। पुनः प्रयास करें अनिल जी, निश्चित ही जो है कि हमारे साथ में आपका संपर्क अवश्य होगा। मित्रों, अगर किसी प्रकार से अगर शादी को लेकर के अगर रुकावटें हैं, और उसके साथ में कई चीजें ऐसी भी होती हैं कि संतान ना होने के कारण से, संतान की प्राप्ति ना होने के कारण से घर में भी कलेश होने लगता है। मां बाप, भाई बहन इत्यादि की चीज के भी मन में निगेटिविटी आती है, और घर में कलेश भी होने लगते हैं। इसके लिए जो छोटे छोटे मैं उपाय बताता हूं उसको भी जो है कि आप इसको करें। अगर जन्म पत्रिका में किसी ग्रह के कारण से अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सर्वप्रथम उस ग्रह को पहले तो आप जानेंगे, उसके बाद उस ग्रह को जो है कि निवारण करें, दोनों पति पत्नी मिलकर के। अगर उस ग्रह के कारण से भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप उसका निदान करें। निश्चित ही अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित है कि संतान की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार से भी नहीं हो रहा है, अब तक तीसरा उपाय, या पीली कौड़ी अपने नाम से उसको सिद्ध करवा करके आप अपने बाजू में जो है कि उसको आप बांध लें, कपड़े में स्टिच करके, और उसको जो है कि आप बांध लें। निश्चित ही की जो है कि आपको संतान की जो है कि प्राप्ति आपको निश्चित है कि होगी। एक कॉलर है हमारे साथ में। हेलो हेलो जी भैया, राधे राधे। राधे राधे जी भैया, बताएं डेट ऑफ बर्थ। वृंदा भट्ट। जी भट्ट साहब, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 30 दिसंबर 1998। 30 दिसंबर 1998। समय बताएं। 3:15। दोपहर का? सुबह का 3:15। जन्म स्थान? ऊंचा और गुजरात। गुजरात? गुजरात डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ेगा? गुंजा। गुंजा। बुधवार के दिन का जन्म है। तुला लगन की पत्रिका, वृष राशि बनती है। कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। शूर का नक्षत्र है, राहु का उपनक्षत्र। शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन का जन्म है। मंगल की महादशा में राहु का अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर दशा इस बच्चे का चल रहा है। सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? इसको कौन सी लाइन लेनी चाहिए, साइंस या कॉमर्स, इंजीनियर या कॉमर्स?
इसको आप कॉमर्स दिलवाइए आप। कॉमर्स अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसके चार्ट के अकॉर्डिंग और इसके ग्रहों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सूट करेगा। कॉमर्स इसको दिलवाएं। और जिस प्रकार से इसका टाइम भी चल रहा है, साइंस के लिए तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जिस प्रकार से इसका आगे भी दशाएं हैं, मंगल के बाद में राहु की भी महादशा मिलेगी। राहु इसका जो है कि 10वें घर में स्थित है। कॉमर्स अगर ये लेता है, एक चीज मैं बताऊं, बच्चा आपका बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा, इसमें नो डाउट। और जैसे टाइम आ रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है कि इसको कॉमर्स से ही सूट करेगा। तो कॉमर्स से दिलवाएं। और साथ में जो है कि राहु का जो है कि इससे उपाय भी करवाते रहें। पक्षियों को जो है कि बाजरा वगैरह जरूर दें। बाजरे के साथ में पानी भी पिलाना बिल्कुल ना भूलें। किसी कटोरे में या मिट्टी के पात्र में जो है कि एक वहां पे पानी भी जो है कि पक्षियों के लिए जी रख दे। बच्चे के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई दोष नहीं बनता है इसकी पत्रिका में, निश्चित है कि आपका सफलता इसमें मिलेगी। मित्रों, ऐसे इसी के साथ में एक चलते चलते मैं एक छोटा सा उपाय आपको और भी बताता चलता हूं। अगर किसी भी अमावस्या या अष्टमी, एकादशी या जिस तिथि पर माता पिता का स्वर्गवास अगर हुआ है, उस तिथि पर हमें भोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी चीजें करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम संतान को लेकर के आती है। मित्रों, आज इसी के साथ में हम हमारे समय की समाप्ति की ओर है। कल हम फिर बताएंगे कुछ नई चीज के साथ। इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। चलो 58 पे कर दिया आपने।